हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपकी आज इस नई वीडियो से हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, तो चलिए पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द लोकेशन ऑफ पालमपुर इज सच दैट वन कैन रीच दैट वेरी इजली फ्रॉम नेबरिंग विलेज एंड टाउन रायगंज। तो इसमें हमें बताया गया है कि पालमपुर में बहुत ही उसके पास में एक मार्केट है जिसका नाम है रायगंज, और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, तो वो नेबर्स उन्हें कह सकते हैं, और वहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है। और अब नीचे कुछ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट बताए गए हैं जिनसे रायगंज में लोग ट्रांसपोर्ट अपने सामान इधर से उधर ले जाने में जिनको हेल्प होती है। तो क्या बताया है? ब्लॉक कार्ट्स, टोंगर्स, बे बोएग्स और लोडेड विद जैगार गर एंड अदर कॉम्पिटेटिव टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के सामान हैं जिनसे मतलब उन फार्मर्स को इधर से उधर सामान ले जाने में हेल्प होती है, ईजी होती है। और नीचे दिया गया है, देयर आर अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट रिसाइड इन दिस विलेज। तो यहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है हमारे इस विलेज में। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा विलेज है ये, बहुत ज़्यादा। और इसमें आगे दे रखा है कि यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोगों के ट्रीटमेंट होता है। और नीचे दिया गया है कि यहाँ ये पालमपुर एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारा एक बेटर सिस्टम आता है रोड्स का, ट्रांसपोर्ट उसमें बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अच्छे से, इरिगेशन अच्छे से होती है, स्कूल्स हैं अच्छे, हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं पालमपुर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब हमें किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अब हम उस चीज़ की देखेंगे। तो हमारा प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा हमारा हमारा एम रहता है उसे बनाने का कि उससे हम अपने गुड्स देखें, सर्विसेज उससे अच्छी हो, ये हम चीज़ें चाहते हैं उससे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कुछ भी हमारा प्रोडक्शन बनाने के लिए, द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट तो लैंड होगी, क्योंकि जब हमारे पास कोई जगह होगी, वहाँ पे कोई फैक्ट्री होगी, वहाँ पे फिर ही तो काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, पानी, फॉरेस्ट, जंगल एंड मिनरल्स। ठीक है। और हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर्स, मतलब पीपल हु विल एक्चुअली बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। पीपल जो हमारी इस प्रोडक्शन बनाने की इस एक्टिविटी में काम करेंगे, इसे बनाएंगे, वो है लेबर्स, सेकंड रिक्वायरमेंट। एंड हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, मीन्स जो भी हमारा इस चीज़ को बनाने में वैरायटी ऑफ इनपुट्स लग रहा है, कुछ भी एवरी स्टेज पे ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन, जो भी इसे बनाने में हमारा कुछ भी इनपुट लग रहा है, तो वही सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? फिजिकल कैपिटल में। एंड देन हमारा है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी फिक्स कैपिटल। एंड रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और हम अभी इस नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, वो नीचे बताया गया है। तो ये हमारी एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर कॉमनली एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। या सो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्शन की ह्यूमन कैपिटल। इट मीन्स कि मतलब जो भी हम कुछ बना रहे हैं उसे मार्केट में बेचने वाले लोग, वो सब, तो वो सारे हमारे ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। जो उसे खरीदेंगे मार्केट में, जब बेचेंगे हम उसे, वो सारे हमारे ह्यूमन कैपिटल में। ये स्किप करने वाली थी, सॉरी गलती से। हाँ, तो हमारी ये ह्यूमन कैपिटल है। तो ये हमारे चारों जो चीज़ें हैं वो सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है एक बार लाइन से देख लेते हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग पालमपुर में कैसे हो? वहाँ पे सबसे पहले लैंड इज़ फिक्स्ड। कोई भी फार्मिंग, कहीं भी कुछ जगह एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? लैंड एक फिक्स होना चाहिए। तो वही चीज़ लैंड इज़ फिक्स्ड।
In Palampur, 75% of the working people are depend on farming for their livelihood and could be farmers or farm laborers. तो हमारे इसमें क्या बताया गया है कि पालमपुर में जो 75% ऑफ वर्किंग पीपल्स है वो किस पे डिपेंड है, हमारे फार्मिंग पे, उनकी फार्मिंग पे वो डिपेंड है, उनकी लाइफ, उनका इकोनॉमिकली वो उनके फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। और वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब वो फार्मर है या फिर फार्म लेबरर जो दूसरों की लैंड पे जाके फार्म का काम करते हैं वो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हमारा सेकंड ये पॉइंट है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब एक लैंड से हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, कैसे, वो कैसे होता है यहाँ पे। तो इसमें बताया गया है कि फार्मर्स ग्रो जौर एंड बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ। दिस प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर पोटैटो इज़ कल्टिवेटेड एंड इन द विंटर सीजन रबी फेल्स आर स्नो विद वीड्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जो फार्मर्स है वो जौर बाजरा ये सब उगाते हैं रेनी सीज़न के द्वारा खारिफ में। ये हमारे कैटल फीड के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स, और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमारे पटैटो उगते हैं। तो विंटर में सीज़न में जो उगते हैं उन्हें रबी कहते हैं। तो फील्ड्स आर सो विद वीट। तो ये सब वीट जौ बाजरा ये सब उगाते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स के पास उन्हें जितना भी रखना होता है अपनी फैमिली की कंजप्शन के लिए, अपने एग्रीकल्चर में से जो भी वो उगाते हैं, जितना अपनी फैमिली की कंजप्शन के लिए उन्हें रखना होती है कोई भी चीज़, उतनी वो रखते हैं। और जो उन्हें बाकी की मार्केट में बेचनी होती है उसे कहते हैं हम सल्फ़र। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, सल्फ़र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी हमारे फार्मर्स को अपनी कंजप्शन के लिए रखनी होती है, फैमिली की कंजप्शन के लिए, वो अलग रखते हैं। और जो उनकी सल्फ़र होता है जो उन्हें मार्केट में बेचना होता है, अपनी फैमिली के लिए रख के जो सारा बचता है वो सारा क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। उनके पास का मार्केट क्या है, रायगंज। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, सल्फ़र वो फिर बेचते थे मार्केट में। अब इसमें बताया है कि पालमपुर के फार्मर्स कैसे ग्रो कर लेते हैं 3 डिफरेंट क्रॉप्स एक साल में। क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप सिस्टम है, किसका, इरिगेशन का वेल डेवलप सिस्टम है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिस्टम ऑफ इरिगेशन टुक प्लेस। और वो एक पैरेसियन व्हील्स भी यूज़ करते हैं जो फार्मर्स जैसे उन्हें वाटर लेने के लिए, और इरिगेशन स्मॉल फील्ड इरिगेशन में भी वो सीड्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आप बच्चों आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि टिल द मिड 1916 द सीड दैट वर यूज इन कल्टिवेटेड वर ट्रेडिशनल वंस एंड हैड रिलेटिवली लो यील्ड। ट्रेडिशनल सीड्स रिक्वायर लेस इरिगेशन को काउ डंक एंड अदर नेचुरल मैन्योर वर यूज एज फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स। तो हमें बताया गया है कि जब 1916 था उस टाइम पे कुछ सीड्स यूज़ करी जाती थी कल्टीवेशन के लिए, ट्रेडिशनल सीड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ट्रेडिशनल सीड्स उनके लिए हमें थोड़ा लेस इरिगेशन की ज़रूरत होती है, उस फिर भी वो अच्छे से काम कर जाती है। तो लेस इरिगेशन भी उसमें हम कर सकते हैं। तो पुराने टाइम में काउ डंक और ऐसे अलग अलग नेचुरल मैन्योर होते हैं ना, वो यूज़ करे जाते थे फर्टिलाइज़र्स की तरह। जैसे आज फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो पुराने ज़माने में ऐसे काउ डंक और अदर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते थे हमारे एज अ फर्टिलाइज़र्स बाय फार्मर्स। ओके, और ग्रीन रिवॉल्यूशन बताया अब इसमें। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ द लेटर 1916 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेटेड ऑफ wheat and rice using high yield variety HYV of seeds. The HYV seeds were extracted to produce more greater amount of grain on the single plant than the traditional seeds. तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1916 में हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडिया के फार्मर्स जो कल्टीवेट करते हैं जैसे राइस वीट, तो इनके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, HYV ऑफ सीड्स। इसकी फुल फॉर्म इसे क्या कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। ये वो यूज़ करते थे इंडियन की फार्मर्स वीट राइस ये सब उगाने के लिए, और इनसे ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट, एक सिंगल प्लांट पे ज़्यादा अमाउंट की चीज़ उगाने के लिए ये हमारे यूज़फुल है दैन द ट्रेडिशनल सीड से। ठीक है, ये होते हैं हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसमें बताया है कि पालमपुर में भी ऐसे लोग सल्फ़र उनका फिर ज़्यादा होता है, ऐसे ही मतलब HYV ऑफ सीड्स यूज़ करके उनका फिर सल्फ़र ज़्यादा होता है, तो वो फिर मार्केट में बेचते हैं उसे।
चलिए बच्चा अब आगे देखते हैं। विल द लैंड सस्टेन? ओके, green revolution is linked to loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. The water table below the ground have been reduced due to continuous use of groundwater for tube wells irrigation. तो इसमें बताया है कि जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो धीरे धीरे हमारी ख़त्म होती जा रही है इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करके, और हमारे टेबल जो है बिलो द ग्राउंड वो भी हमारे धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, क्यों? कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर्स और ट्यूबवेल्स इरीगेशन में ये सब करके, ठीक है। और अब इसमें बताया है कि अगर ये सारी चीज़ें एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा ना इन सबको रिस्टोर करने में। तो वही बताया हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमें अपने फ्यूचर के लिए एनवायरनमेंट को अच्छे से रखना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में भी वेल डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर के लिए फ्यूचर में भी अच्छे से वो रह पाए। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। इससे पहले हमारा एक और टॉपिक है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं और आपको फ़ोटोज़ दी गई है। तो हम इसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली cultivated their own land, thus they provide the labor needed for farming themselves. For farm laborers are hired by medium and large farmers to work on their field. तो इसमें बताया गया कि छोटे छोटे जो हमारे फार्मर्स होते हैं अपनी फैमिली के साथ वो कल्टिवेट करते हैं एक अपने लैंड को और प्रोवाइड करते हैं कुछ लेबर, जैसे वो अपने काम पे अपने लैंड के लिए कुछ लेबर्स रख लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। तो इससे पहले हमारी एक और टॉपिक है कि पहले पालमपुर के लोग जो काम करते थे तो उन्हें पर डे 300 रुपीज़ मिलते थे, पर फिर उसके बाद उन्हें 160 रुपीज़ मिलने लगे पर डे। और इस बात पे वो एग्री भी हो गए, इस मतलब इस कंडीशन में वो काम करने के लिए एग्री भी हो गए कम पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है पालमपुर में लेबर्स का, बहुत सारे लोग लेबर्स में हैं, वो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है उनका पालमपुर में फार्म लेबरर्स का। तो एकदम से वो लोग एग्री कर जाते हैं कम पैसों पे काम करने के लिए भी, क्योंकि फिर उन्हें वो भी नहीं मिलेगा। और इसमें हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी बताए गए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। द बोरो फ्रॉम द लैंड फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई डिफरेंट इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रक्ट टू रिप्ले द लोन। तो हमारे इसमें पहला ये टॉपिक दिया गया है कि मतलब जो बोरो करते हैं कुछ फार्मर्स, कुछ दूसरे फार्मर से, कुछ लार्ज बड़े फार्मरों से, कुछ मनी लेंडर से, कुछ ट्रेडर से जो सप्लाई डिफरेंट इनपुट्स को, हाँ कुछ ट्रेडर से जो कुछ वो बोरो कर लेते हैं कुछ पैसे, तो वो उन्हें वापस देना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, हाई इंटरेस्ट के साथ वो उनसे वो चीज़ें लेते हैं। तो उन्हें वो फिर देना उनके पैसे वापस बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो ब्याज लगा के और देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ फिर वो लेते हैं, इसलिए उन्हें देना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल रिक्वायर्ड। तो जो हमारे कुछ मीडियम फार्मर्स होते हैं वो, कुछ लार्ज फार्मर, कुछ बड़े फार्मर्स होते हैं, कुछ मीडियम फार्मर्स होते हैं, तो उन सब के पास उनकी खुद की सेविंग्स होती हैं जिनसे वो एबल होते हैं अरेंज करने के लिए, क्या? फॉर देयर कैपिटल रिक्वायर। जो अपनी कैपिटल रिक्वायर अरेंज करने के लिए फिर वो एबल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना सेल ऑफ सल्फर फ्रॉम प्रोडक्ट्स। What do the farmers do with the wheat? A sufficient quantity of wheat is retained for the family's consumption and the sulfur yield is sold out. देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि वीट का इसमें क्वेश्चन पूछा है, वीट का क्या करते हैं फार्मर्स? तो सफिशिएंट मतलब उनको जितना कंजप्शन, अपने कंजप्शन के लिए, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए वो अलग रख लेते हैं, बाद में जो बचता है वो सारा सल्फर मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से कुछ हमारा गेहूँ वीट खरीदते हैं और फिर उसे सेल कर देते हैं शॉपकीपर्स पे, कुछ टाउन्स पे, कुछ सिटीज़ में, ठीक है। और अब इसमें बताया ही ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू अरेंज फॉर द कैपिटल वर्किंग फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। तो कुछ ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जो हमारे सेव करके लेते हैं
तो अपने सेविंग्स सेव कर लेते हैं और फिर उनके लिए अरेंज करते हैं वो अपने कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए, अपनी सारी प्लानिंग फिर वो कर लेते हैं, कुछ कैपिटल वहाँ से अरेंज कर लेते हैं। तो ऐसा ही हमारा इसमें वो एक बताया गया है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ द हिज अर्निंग इन बाय अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें बताया है कोई तेजपाल है, वो इसी ईयर उसने प्लान किया है, इसी ईयर उसने प्लान किया है कि वो ख़रीदेगा क्या, ट्रैक्टर अपनी सेविंग से, और फिर ट्रैक्टर ख़रीद के वो इंक्रीज़ करेगा अपना क्या, फिक्स कैपिटल। ओके, सो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो हमारे पालमपुर में कुछ कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं एग्रीकल्चर को छोड़कर, जैसे कि है डेयरी गाय भैंस वो सब दूध देने का, वो आपको पता ही है, ये कॉमन एक्टिविटी है, अनदर कॉमन एक्टिविटी। एंड हमारी दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग, एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। तो जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काफ़ी जगहों से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि पालमपुर में एक स्मॉल स्केल पे ही ये हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग। एंड हमारा थर्ड टॉपिक है शॉपकीपर्स, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। शॉपकीपर्स, ये तो आपको पता है, ये दुकानदार दुकान जो लोग चला लेते हैं। तो ये थर्ड हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। एंड फोर्थ हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट। ओके, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर भी ख़त्म होता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इसका सॉल्यूशन सब कुछ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, राधे राधे आप सबको, राधे राधे, बाय नहीं, राधे राधे।